जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल ऑल कंपटीशन पर। तो आज हम लोग जो पॉलिटी के क्वेश्चंस कर रहे थे, घटना चक्र और एनसीईआरटी के जो कलेक्शंस थे उसके पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं। और ये पार्ट 2 में आपके 400 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, शेष आपके 300 क्वेश्चन रह जाएंगे जो पार्ट 3 में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। देखिए, बजट जो है यह भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण से ये बजट उल्लेखित है। तो बजट जो शब्द है यह भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई। देखिए, देश के बाहर मृत्यु हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। देखिए, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, ये तीनों जो है प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के जो मुख्यमंत्री थे, पर जो चंद्रशेखर है ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए थे। तो देखिए, चौधरी चरण सिंह जो थे ये संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस अनुच्छेद में है। देखिए, मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और वह अनुच्छेद 352 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। देखिए, प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, यह बोला गया है 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। देखिए, आधिकारिक दस्तावेज जो भारत से संबंधित है वह है श्वेत पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। तो देखिए, यह अनुच्छेद 257 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी। देखिए, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन जो है गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। देखिए, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला टॉपिक है आपका महान्यायवादी और सीएजी अर्थात कैग। तो देखिए, इसके क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। देखिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। देखिए, प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल जो है ये विधि सलाहकार हैं भारत सरकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है। देखिए, मुख्य विधि परामर्शदाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी के सदस्य होने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। देखिए, संसद के मामले में बोलने का अधिकार है परंतु वोट देने का अधिकार भारत के अटॉर्नी जनरल को नहीं है। किसे नहीं है, तो चलिए ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन इसका दिया हुआ है, ये देखिए आपका होगा ऑप्शन डी, भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद में बोलने का अधिकार है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। देखिए, संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। देखिए, संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है भारत के महान्यायवादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। देखिए, सॉलिसिटर जनरल जो है यह कानूनी सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। देखिए, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श एडवोकेट जनरल देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन संविधान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नियुक्ति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। देखिए, संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है परंतु पद से हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित में एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखाकार का मार्गदर्शक प्राक्कलन समिति होता है। कौन होता है? प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 का संशोधन नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है। देखिए, 1971 का जो संशोधन अधिनियम है वह लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी के लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया था। देखिए, यह संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? देखिए, लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ध्यान रखिएगा, लोक निधि का अभिभावक कौन है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आते हैं? देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आते हैं चीफ ऑफ स्टाफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय न्यायाचार के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में सबसे पहले कौन है? देखिए, पूर्वता क्रम में सबसे पहले है अपने राज्य में राज्यपाल। कौन है? अपने राज्य में राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? देखिए, सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी है मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? देखिए, सर्वोच्च शासकीय अधिकारी भारत के मंत्रिमंडल सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन है? देखिए, लोकसभा के नेता कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद में सम्मिलित है। देखिए, भारतीय संसद में कौन सम्मिलित है? तो राष्ट्रपति और दोनों संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? देखिए, निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? देखिए, राज्यवार सीटों का आवंटन जो है सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह जो है 2026 तक यथावत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। देखिए, लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी? देखिए, 525 से बढ़कर 545 कर दी गई 31वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर है। देखिए, लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जो है यह 1971 की जनगणना के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। देखिए, प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो देखिए लोकसभा में सीटें जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? देखिए सर्वाधिक आरक्षित सीट जो है वह है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? देखिए आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करता है? तो देखिए वह आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? देखिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है 7वां और 31वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। देखिए तो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र एक वर्ष में बुलाए जाते हैं? देखिए एक वर्ष में जो सत्र बुलाए जाते हैं वह 2 बार बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्यों की संख्या का कितना होता है? देखिए लोकसभा का जो कोरम है यह कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। देखिए गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? देखिए लोकसभा की जो वर्तमान सदस्य संख्या है वह है 542। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। देखिए लोकसभा की जो बैठक है यह समाप्त की जा सकती है स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विघटन द्वारा, अर्थात उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल। देखिए लोकसभा का जो कार्यकाल होता है यह आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? देखिए सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में यूपी भेजता है अर्थात उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? देखिए लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में जो है सर्वाधिक स्थानों का आवंटन महाराष्ट्र को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? देखिए विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है? देखिए राजस्थान के लिए निर्धारित है टोटल 25 स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों के आवंटित स्थानों का योग है? देखिए बिहार को जो आवंटित स्थान है वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आवंटित स्थानों का योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? देखिए लोकसभा में समान सीट झारखंड और असम को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। देखिए निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है उन्नाव। क्या है? उन्नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? देखिए लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। देखिए क्यों हटाया जा सकता है? यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? देखिए क्षेत्रफल के अनुसार से सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलांकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह मीरा कुमार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? देखिए राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है वह उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। देखिए राज्यसभा के जो सदस्य हैं वह राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? देखिए राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल। देखिए हमारे संविधान के अनुसार जो राज्यसभा का कार्यकाल है वह समाप्त होने का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए राज्यसभा को भंग करने का जो अधिकार है यह उपर्युक्त में से किसी को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो देखिए राज्यसभा से संबंधित कथन जो है राज्यसभा कभी विघटन नहीं होता, यह सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, थोड़ा सा पीडीएफ यहाँ ब्लर हो गया है। राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो देखिए राज्यसभा जो है यह भंग होती है तो सबसे पहली बात कि राज्यसभा स्थायी सदन है तो इसे भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा भंग की जा सकती है, तो देखिए इसका भी वही होगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई कौन थी? देखिए राज्यसभा के लिए जो नामांकित की गई थी वह नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? देखिए राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की जो शक्ति प्रदान करता है वह अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? देखिए यदि सरकार जो है राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है, तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देता है, बिल्कुल नहीं। संसद भंग हो जाती है, नहीं। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? देखिए चौथी अनुसूची में क्या है कि इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है, यानी ऑप्शन डी राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? देखिए राज्यसभा की जो निश्चित सदस्य संख्या है वह है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए भारत में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह चयनित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। देखिए लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? देखिए लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो अपने त्याग पत्र को सौंपते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। देखिए प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं
उस स्थिति में जब वोट क्या होता है, बराबर बराबर होते हैं, अर्थात बराबर बराबर होने के नाते जब वोट टाई होने लगता है तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। देखिए जीबी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। देखिए लोकसभा का जो सचिवालय है यह नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। देखिए भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है। देखिए भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है, वह है भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। देखिए निधि निकालने के लिए भारत के संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं। देखिए आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति जो है संसदीय स्वीकृति से पूर्व व्यय कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, संसदीय स्वीकृति से। ऑप्शन देखिए आपका, इधर ऑप्शन है संसदीय स्वीकृति से पूर्व जो है व्यय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। देखिए संघीय सरकार को प्राप्त हुआ जो समूचा राजस्व है वह जमा होता है भारत की संचित निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। देखिए धन विधेयक को अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है। देखिए यह धन विधेयक है और इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। देखिए अगर कोई धन विधेयक लोकसभा के द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो राज्यसभा इसे 14 दिनों तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। देखिए लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए 14 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, गलत। धन विधेयक कहाँ होता है, लोकसभा में प्रस्तुत होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है। देखिए धन विधेयक जो है पुनः स्थापित लोकसभा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया जाता है। देखिए धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया जाता है। पहला है कर से संबंधित उपबंध, यह किया जाता है सम्मिलित। उधार से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, यह जो है सम्मिलित किया जाता है। जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए राज्य में जो धन विधेयक है यह केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर। देखिए राज्यसभा में जो धन विधेयक है वह पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। देखिए संघीय बजट की तैयारी और संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है आर्थिक कार्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो। देखिए यदि वार्षिक संघीय बजट जो है लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। क्या करता है, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? देखिए, पूर्ण धनराशि जो है संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जो है यह प्रतिवर्ष संसद में आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व जो है प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। देखिए, लेखा अनुदान जो है यह संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ध्यान रखिएगा, लेखा अनुदान जो है यह प्रदान करता है क्या? तो यह प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। देखिए, लेखा के लिए वोट कब आवश्यक होता है? जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है तो लेखा बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है। देखिए, वित्त विधेयक जो है सदन में लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? देखिए, संदर्भित संबंध जो है संघीय बजट से है कटौती प्रस्ताव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करते हैं स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? देखिए, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। देखिए, दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक जो हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? देखिए, दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक यह साधारण विधेयक के संबंध में होती है। ध्यान रखिएगा, साधारण विधेयक के संबंध में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। देखिए, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? देखिए, कानूनी विधेयक जो है दोनों में से संसद के एक पटल पर रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? देखिए, एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। देखिए, अधिकाधिक अंतराल कितने महीने का होना चाहिए? तो 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनती है। देखिए, भारतीय संसद जो है यह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? देखिए, भारतीय संसद में जो है पूछ रहा है कि कौन शामिल है, तो राष्ट्रपति और दोनों सदन अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। देखिए, कोई भी जब विधानसभा या संसद के सदस्य जो है 60 दिन तक बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम एक संसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। देखिए, 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? देखिए, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है अनुच्छेद 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है।
देखिए मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव जो है किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। ध्यान रखिएगा, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? देखिए दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार किसे है? तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। संसद जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग में अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संधि को भारत में लागू करने के लिए संसद जो है बिना किसी राज्य की सहमति से कोई भी कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करती है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 253 शक्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? देखिए लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो परंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो तो यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? देखिए भारतीय संसद जो है संसदीय समितियों के माध्यम से जो है प्रशासन पर नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोकता है और अन्य किसी सदस्य सदन को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। देखिए अध्यक्ष जो है सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोकता है और अन्य जो है किसी सदस्य सदन को बोलने दे सकता है, यह जो घटना कहलाती है यील्डिंग द फ्लोर यानी बैठ जाना, अर्थात क्या कहलाता है? यील्डिंग द फ्लोर अर्थात बैठ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? देखिए शून्यकाल जो संसदीय व्यवस्था है यह भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? देखिए शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? देखिए लोकसभा में जो शून्यकाल की अवधि है वह अधिक से अधिक 1 घंटा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है? देखिए नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है? देखिए रेलवे अंचलों के लिए जो है संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? देखिए किसी विधेयक पर आम बहस जो है वह द्वितीय वाचन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? देखिए जो आकलन समिति है इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है? देखिए सार्वजनिक लेखा समिति जो है अपनी आख्या प्रस्तुत करती है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है? देखिए संसद की
लोकलेखा समिति का प्रमुख कार्य है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। देखिए लोकलेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। देखिए सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति की संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है। देखिए प्राक्कलन समिति जो है यह गठित की जाती है लोकसभा के सदस्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति की गठन नहीं की गई है। देखिए संसदीय समिति की गठन नहीं की गई है अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है। देखिए भारत में मंत्री परिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है। देखिए ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान जो है यह स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। देखिए स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का सचिवालय कि भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से क्या है, स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। देखिए भारतीय संसद की जो संप्रभुता प्रतिबंधित है वह न्यायिक समीक्षा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं। देखिए मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय में 33 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त है। देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वह संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है पारित के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है संसद में महाभियोग प्रस्ताव के पारित होने के बाद, ध्यान रखिएगा, महाभियोग प्रस्ताव के संसद में पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है। देखिए सेवानिवृत्ति की आयु सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो है वह संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। देखिए सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वकालत कर सकते हैं, ये किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। देखिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वह होती है न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। देखिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो है यह सर्वोच्च न्यायालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त
कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं, उसकी संख्या कितनी है? तो देखिए उसकी संख्या जो है वह 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत में उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। देखिए केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों के निर्णय करने के लिए भारत के जो उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? देखिए संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो है केशवानंद भारती बाद में प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित बात पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है कम से कम 5 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय में यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो देखिए यह जो है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब जो है इसे सक्षम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? देखिए अपीलीय क्षेत्राधिकार से जो संबंधित है वह है अनुच्छेद 134 के ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? देखिए उसके द्वारा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है कि राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उच्चतम न्यायालय में मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। देखिए ऐसे तो उच्चतम न्यायालय जो है मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी भी अन्य स्थान पर जो है वह सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है? तो देखिए इसे जो है चुनौती दी जा सकती है केवल सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? देखिए जनहित याचिका की शुरुआत जो है न्यायिक पहल के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम देश है? देखिए लोकहितवाद की संकल्पना का जो उद्गम देश है यह है USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला टॉपिक है राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? देखिए संवैधानिक प्रमुख कौन है राज्य का? तो राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी विधेयक को आरक्षित रख सकती है? देखिए क्या है कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकती है? तो वह है अनुच्छेद 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल को कितना मासिक वेतन मिलता है? देखिए राज्यपाल को जो है मासिक वेतन मिलता है 3.5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल को क्या कहा जाता है? देखिए जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल को कहा जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? देखिए ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना जो आवश्यक है वह राज्य की विधायिका द्वारा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? देखिए, राज्यपाल के संदर्भ में कथन जो है वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, यह कथन असत्य है अर्थात सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। देखिए, राज्यपाल के वेतन और भत्ते जो है वह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए, राज्यपाल जो है यह राष्ट्रपति के प्रति, देखिएगा ये जो है आपका कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? देखिए, राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? देखिए, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध जो है अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए, किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? देखिए, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल थी पद्मजा नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए अगला टॉपिक है राज्य विधान मंडल। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत में राज्य विधान पालिकाओं अर्थात स्टेट लेजिस्लेटिव्स का उच्च सदन कौन सा है? देखिए, इसका उच्च सदन है विधान पालिका परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? देखिए, विधान परिषद जो है साधारण विधेयक को 4 माह की अवधि तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? देखिए, क्या कह रहा है कि दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने की संबंधित जो सही विधि है वह है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव संसद से पारित विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? देखिए, विधान परिषद का सृजन और उसकी समाप्ति जो है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? देखिए, विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की जो इजाजत मिलती है वह 169 के तहत मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? देखिए, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कुल सदस्यों का 1/6 को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? देखिए, भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है राज्य विधान परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? देखिए, राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान जो है यह प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 170। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। देखिए, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का जो संचालन करता है वह भारत का निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? देखिए, अंतिम विनिश्चय जो है यह राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? देखिए, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष विहित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। देखिए, विधानसभा का अध्यक्ष जो है पद त्यागना चाहिए, उसे
विधानसभा का अध्यक्ष अगर पद त्यागना चाहे तो वे अपना त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। देखिए, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष जो है पद पर बना रहता है विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है। देखिए, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई व्यक्ति जो है 6 माह तक पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। देखिए, वेतन एवं भत्तों का निर्धारण जो है राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा के 17वासान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। देखिए, 17वासान का आदेश जो है यह राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। देखिए, राजस्थान जो है यहाँ विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है। देखिए, सामान्य सिविल कोड जो है यह लागू है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थी। देखिए, 5 जो है पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। देखिए, वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है। देखिए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की जो कार्य अवधि होती है वह 6 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। देखिए, सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी। देखिए, भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया था। देखिए, सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया था जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है उच्च न्यायालय। देखिए, क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ता जो है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति आयु है। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की जो सेवानिवृत्ति आयु है वह है 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है। देखिए, उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। देखिए, जब उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वह प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रीट की अधिकारिता के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। देखिए, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति जो है यह जो है ये संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपरोक्त सभी अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। तो देखिए, यह जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। देखिए, अंडमान और निकोबार पर जो क्षेत्राधिकार है वह कलकत्ता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। देखिए, जो बम्बई है यह ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है, एक से अधिक राज्यों के लिए बम्बई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। देखिए, उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन दिया है खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। देखिए, मूल अधिकारों का जो संरक्षण है यह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
जब एक ऐसी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट या याचिका को कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है, जिसमें कार्यपालिका से कहा जारी की जाती है न्यायपालिका द्वारा, लेकिन कार्यपालिका से कहा जाता है कि ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। देखिए उस रीट को कहा जाता है मैंडमस। क्या कहा जाता है? मैंडमस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है वह कहलाता है, तो वह कहलाता है परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? देखिए राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार जो है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? देखिए न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है प्रतिषेध अर्थात प्रोहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट जारी की जा सकती है। देखिए उत्प्रेषण रीट जो जारी की जा सकती है एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेषण रीट जारी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? देखिए अधीनस्थ न्यायालय की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश की अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। देखिए जिला न्यायाधीश की अभिव्यक्ति के अंतर्गत जो है अधिकरण न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। देखिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है? देखिए भारत में चलित न्यायालय अर्थात जो मोबाइल कोर्ट है यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानस पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। देखिए बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर 3 माह तक रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। तो क्वेश्चन है आपका, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत के संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन सा 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है? देखिए शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है अनुच्छेद 245 और 246। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 249 जो है यह राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे विषय जिन पर केंद्र या राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है उल्लेखित है। देखिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, यह समवर्ती सूची में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? देखिए केंद्र राज्य संबंध जो है यह 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? देखिए केंद्र राज्य विधायी संबंध जो है भाग 11 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? देखिए अवशिष्ट शक्तियां जो है भारतीय संविधान में संसद में सन्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को, देखिए भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा जाता है? देखिए केंद्र राज्य संबंध को म्युनिसिपल संबंध जो है वित्तीय मामलों के राज्य पर केंद्र के नियंत्रक के प्रश्न में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस में है? तो देखिए अनुच्छेद जो 355 है इसमें है कि संघ का कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? देखिए झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन जो है 8 अगस्त 1995 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? देखिए भारतीय संविधान जो है अंतरराज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है अनुच्छेद 263 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण स्रोत है संवैधानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। देखिए क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा। किसके द्वारा हुआ है? संसदीय कानून के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? देखिए क्या कह रहा है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है ना एकत्रित किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 265 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। देखिए सरकारिया आयोग जो है यह संघ और राज्य के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। देखिए सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संघ के राज्य जो हैं वो विदेशी ऋण लेने की शक्ति रखते हैं, तो ये नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकारों की कृषि आय कर कौन समुदेशित करता है? देखिए कृषि आय कर जो है यह भारत का संविधान सम अनुदेशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? देखिए क्या कर रहा है, संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है, तो यह कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर जो है इसे संघ द्वारा वसूला जाता है परंतु संघ और राज्य में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? देखिए बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, यह अनुच्छेद 355 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? देखिए राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है, राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है यह लागू किया जाता है गवर्नर की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका 95 आ गया, इसके पहले आपका इधर क्वेश्चन रह गया, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति कर सकता है हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, अर्थात ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? देखिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है यह की जाती है युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के परिस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? देखिए मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं अनुच्छेद 359 के तहत, परंतु दो मूल अधिकार जो अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित है इसे कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता है, मतलब किसी भी कंडीशन में ये लागू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों में के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं होता है? देखिए अभी जस्ट बताएं कि आपात स्थिति के दौरान निलंबित नहीं होगा, अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या,
ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो 95 किए थे हम लोग कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, जो कि आपको अभी हम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। देखिए, संकट काल की घोषणा का अनुमोदन जो है यह 1 माह की अवधि में होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। देखिए, आपातकाल की घोषणा के स्वीकृति हेतु 1 माह के अंतर्गत संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। देखिए, राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है संविधान के साथ धोखा है, यह हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है। देखिए, वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है आज तक कभी नहीं हुई है। देखिए, यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग जो शेष रह गए हैं 300 क्वेश्चन, उसे हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।